हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो एक अगला पार्ट लेके आए हैं, पार्ट नंबर 7। कल हमने पढ़ाया आपको, पार्ट 6 पढ़ा चुके हैं। आज अगला पार्ट नंबर 7। इसके बाद और आपको ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 2 और वीडियो आपको मिलेंगे। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आपको अगर कोई भी सवाल दिक्कत हो तो आप बार बार इस वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं, ताकि आपको सारे सवाल आसानी आसानी से आप लगा पाएँ। केवल डाटा बदल के आपके सवाल बन सकते हैं, या तो हूबहू वही सवाल आपके फंस सकते हैं। इसके बाद अगला जो चैप्टर हम लोग लेंगे, या तो आपका ले लिया जाएगा 3D, या तो आपके जो आपके स्टैटिक्स पढ़ाया जाएगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक चैप्टर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो सबसे टफ माना जाता था, उसको हमने धीरे-धीरे करके हमने पढ़ाया, और इसके बाद इसमें से जितना भी क्वेश्चन बने हमने सारे बताने का प्रयास किया, ताकि आपको कहीं पर भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो भई हमने कल जो शुरू किया, पार्ट 6 खत्म करा दिया। आज पार्ट 7 है, जो कि सेशन 26 और 27 के लिए पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री है आपका। तो जो हमने पहला प्रश्न लिया है, जो पहला क्वेश्चन लिया है, उसको हल करने का प्रयास करें, ताकि कल हमने जितने भी क्वेश्चन लिए सारे प्रूव करने वाले क्वेश्चन आपके बने। कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना लाना है, इतना बराबर इतना। हमने कल भी एक आपको बात बताई कि कभी भी अगर आपको प्रूफ करना है, किसी सवाल को प्रूफ करने हैं, तो आपको एक साइड को एलएचएस मानेंगे, एक साइड को आप आरएचएस मानेंगे। अगर एलएचएस से आप हल कर दे तो आरएचएस आ जाएगा, या आरएचएस से हल कर दे तो आपका एलएचएस आ जाएगा। तो आप उस हिसाब सवाल को देखेंगे, और ये जरूरी नहीं कि आप एलएचएस से ही हल करें तो आरएचएस आएगा, ये कोई जरूरी नहीं। आप आरएचएस से भी अगर आसान दिख रहा है तो आप एलएचएस ला सकते हैं। तो वहाँ आप अगर एलएचएस के बराबर आरएचएस कर दीजिए, या तो आरएचएस के बराबर एलएचएस करें, तो आपको वैल्यू बराबर हो जाएगी, आपका सवाल प्रूफ हो जाएगा। तो हमने जो पहला प्रश्न लिया है, आप देख सकते हैं कि ये भी कुछ कह सकते हैं आसान ही टाइप का सवाल है आपका। क्योंकि यहाँ देखिए हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले एलएचएस। एलएचएस लिखेंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिखा है और 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए हम इस एलएचएस के माध्यम से आरएचएस की वैल्यू लाने का प्रयास करेंगे, ताकि आसानी से आपका सवाल बन पाए। भाई देखा जाए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया होगा। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा को आप यहाँ tan को ट्रांसफर कर दें, तो आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बना लेंगे। तो यहाँ अगर हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर सेक स्क्वायर थीटा रखने का प्रयास करें, तो कुछ सवाल हमारा आसान बन सकता है। तो सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा है, आपका दिया ही है, और यहाँ 1 माइनस साइन। आपको एक फार्मूला यहाँ पे देखा जाए तो सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ आप आसानी से लिख पाएंगे क्या कि 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, एक आप बनाते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यह कुछ आपके फार्मूले हैं जिससे हम हल करेंगे सवाल को। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आसानी से आप बनाने का प्रयास करेंगे क्या कि सेक स्क्वायर थीटा, और बना लेंगे आप कॉस स्क्वायर थीटा। सेक को अपान हम कर सकते हैं कॉस, तो यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और आपका कॉस स्क्वायर थीटा दे दिया। इस कॉस से कॉस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और आपका आ जाएगा 1। तो यहाँ अगर देखा जाए कि हमारी जो वैल्यू 1 आई थी, जो हमको आरएचएस लाने थे, वह हमारा आरएचएस आ गया। तो यहाँ पर आपने देखा क्या, यहाँ पे आपका सेक का जो इन्वर्स होता है वह आपका कॉस थीटा कह सकते हैं। तो इन तरीके से आप फार्मूला, क्योंकि भाई अब उतना आपके टाइम नहीं है कि आपको हर एक फार्मूले पढ़ाया जाए, लेकिन अगर सवाल के माध्यम से जितने भी फार्मूले बनेंगे, हम उन फार्मूलों को लिखने का और साथ साथ बताने का प्रयास जरूर करेंगे। तो यहाँ इस तरीके से आपका 1 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस आपका किसके बराबर हो गया, आरएचएस का। मतलब मेरा सवाल क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बच्चों तक पहुंचे, तो इन सवालों को आसानी से लगाने का प्रयास करें। इन डाटा के अलग सवाल बदल के अगर डाटा कोई दे तो उस पर भी बच्चे सब सवाल लगाने का प्रयास आप कर सकते हैं। देखिए इसी सवाल को अगर बदलना चाहेगा तो वह यहाँ पर लिख सकता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ दे देगा कि 1 माइनस कॉस
और यहाँ पे 1 प्लस कॉस, और इस तरीके से आपका 1 लाने के लिए कह देगा। तो आप सेम टाइप सेम क्वेश्चन की तरह लगाएंगे, केवल 1 प्लस कॉट बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हल करेंगे तो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना लेगा, जो कि आप आसानी सवाल को लगाने का प्रयास कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर, टेन थीटा के होल पावर सेक आपका स्क्वायर दिया। मतलब इस सवाल को देखें तो आप दोनों तरीकों से हल कर पाएंगे। यहाँ यह इतनी वैल्यू आपकी एलएचएस है, इतनी वैल्यू आपकी आरएचएस है। यहाँ अगर देखा जाए तो आप आरएचएस से भी हल करेंगे तो एलएचएस आ जाएगा, या तो एलएचएस से हल करेंगे तो आरएचएस आ जाएगा। तो दोनों तरीकों को तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको एलएचएस से लगाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको आरएचएस से लगा के घर पे सॉल्व करेगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा, और उसके बाद उसको कमेंट करिएगा। तो यहाँ देखिए हम इसको एलएचएस से लगाने का प्रयास करेंगे कि एलएचएस दिया है कि 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग करने पर, क्या करने पर, अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग करने पर। यहाँ अगर हम भाग करें तो 1 अपॉन हो जाएगा आपका कॉस, और यहाँ करें तो आपका साइन बटे हो जाएगा कॉस, और पूरे के बटे करें तो 1 अपॉन हो जाएगा आपका कॉस, और यहाँ करें तो आपका साइन बटे हो जाएगा आपका कॉस। यहाँ अगर हम आसानी से देखें तो कॉस ऊपर जाएगा तो आपका बना लेगा क्या, कॉस ऊपर जाएगा तो बना लेगा आपका सेक, और साइन अपॉन कॉट हो जाएगा आपका टेन थीटा, और नीचे हो जाएगा आपका सेक और प्लस निकल जाएगा टेन थीटा। यहाँ पे अगर हम करें तो लिखेंगे कि हर का परिमेयीकरण करने पे, क्या करने पे, हर का परिमेयीकरण करने पर। तो हर का परिमेयीकरण अगर हम यहाँ करें तो भाई हम जब भी हर का परिमेयीकरण आप करते हैं तो अगर हर का कर रहे हो तो यहाँ अगर प्लस दिया तो आप सेम डाटा लेके माइनस से गुणा करा देते हैं ऊपर नीचे। वही चीज हम करेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हर का जब परिमेयीकरण करेंगे तो यहाँ आपका सेक थीटा माइनस हो जाएगा आपका टेन थीटा, और पूरे के बटे आप लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ अगर हम ऊपर देखें तो वैल्यू सेम है, आप आसानी से लिख पाएंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आपका बना लेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाता है 1। तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का बना लेंगे होल स्क्वायर पूरे के बटे 1, मतलब आप लिख सकते हैं कि सेक माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और हमें जो प्रूव करके लाने थे वो आपको यही लाना था कि सेक माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हम कह सकते हैं आसानी से कि एलएचएस बराबर आपका क्या निकल गया, आरएचएस। तो यहाँ अगर देखें तो आप आरएचएस से भी इस सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ आप 1 अपॉन कास इसको लिख सकते हैं, साइन अपॉन कास, एलसीएम लेके हल करेंगे आपका ये वैल्यू निकल जाएगा। तो यह आपके लिए होमवर्क है कि आप आरएचएस से हल करके एलएचएस को लाइएगा। तो तीसरा प्रश्न है आपका, देखिए ये भी आपको प्रूव करने के लिए बात कर रहा है। अगर क्लास 10 की बात कीजिए, बोर्ड एग्जाम की बात कीजिए, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री टफ क्यों बन जाता है, तो बनता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सारे सवालों को प्रूव करने के लिए कह देगा। प्रूव करके बताइए कि इतना इतना कैसे आएगा, तो इसलिए आपको ये सवाल टफ हो जाता है, ये चैप्टर ही टफ आपका हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमने जितने भी सवाल आपके 2-3 जो अलग अलग वीडियो बनवाए हैं, वहाँ पे आपको अलग अलग हमने बस उन्हीं सवाल को लिए जो प्रूव करने की बात बोलेगा। तो यहाँ पर भी हम देखें कि इतने के बराबर हमको इतना लाना है, तो हम लिखेंगे क्या, एलएचएस। एलएचएस लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू दे दिया है, इनटू, और हमें प्रूव करके लाना है इतना, मतलब एलएचएस दिया है, आरएचएस हमको लाना है। ये थोड़ा सा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ हम केवल 1 या 2 स्टेप में सवाल कर पाएंगे। ऊपर से हम क्या ले लेंगे, कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा केवल 1, और यह बच जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। और हमको पता है क्या, क्या पता है आपको,
कि कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर करें तो निकल जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर आप लिख सकते हैं कोसिक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आप लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर और कोसिक स्क्वायर थीटा। अच्छा, कोसिक का इन्वर्स आप साइन के रूप में पढ़ते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और कोसिक आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस अपान साइन हम जानते हैं कि कॉट होता है, लेकिन स्क्वायर दे तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए कि LHS के बराबर आपका क्या निकल गया, RHS। तो हम लिखेंगे क्या कि LHS बराबर RHS। और हमारा सवाल क्या हो गया, यह मेरा सवाल आपका प्रूफ हो गया। तो देखिए आपने कि कितने आसान तरीके से सवाल दिया। अगर इसी सवाल को वो बदल दे या डाटा कन्वर्ट कर दे, तो देखिए यहाँ पे आपको दे देगा साइन, यहाँ दे देगा साइन, और यहाँ दे देगा आपको tan, और यहाँ आपको दे देगा tan, और कहेगा कि इसको हल करिए। सेम सवाल सेम, केवल आपकी डाटा बदल दिया है। तो यहाँ अगर साइन दे दे, यहाँ साइन दे दे, यहाँ tan दे दे, यहाँ tan दे दे, तो आप यहाँ से साइन को बाहर लेंगे और 1 प्लस tan आपका सेक बनता है, और वहाँ से जैसे साइन आपने बना लिया, सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा, तो आपका फिर tan स्क्वायर आ जाएगा। तो इन देखिए आप मतलब इन सवालों को इस तरीके से आप हल करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आप देखें कि दिया है कि समीकरण cos थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा बराबर आपका 4 दे दिया है। तो कह रहे कि थीटा इज लेस देन 90, मतलब थीटा 90 से क्या है आप छोटा कह सकते हैं। तो हल कीजिए, थीटा का हमें मान यहाँ फाइंड आउट करने हैं। तो दिया क्या है, तो दिया है कि cos अपान 1 माइनस साइन और आपका cos 1 प्लस साइन बराबर आपका दे दिया 4। यहाँ क्या करेंगे, तो भाई जो चीजें हम शुरुआती रूप में जो पढ़े हैं कि हम पहले नीचे का क्या लेंगे, एलसीएम। आप नीचे का एलसीएम लेंगे तो 1 अपान साइन और 1 प्लस साइन, ऊपर यह कट जाएगा, यह जाएगा, तो cos 1 प्लस साइन और यह निकल जाएगा cos 1 माइनस साइन बराबर आपका हो जाएगा 4। यहाँ अगर हम अंदर से cos को कॉमन ले लें तो आपका 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, और यहाँ a माइनस बी, ए प्लस बी कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, और बराबर आपका आ गया 4। इस साइन से साइन कैंसल, एक और एक आपका बना लेगा 2 cos थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकल जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 4। एक cos से एक cos कैंसिल, तो आप कह सकते हैं कि cos थीटा बराबर 2/4। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस 2 से 2 कैंसल, तो cos बराबर हो जाएगा 1/2, और यहाँ हमें थीटा का मान ज्ञात करने हो तो cos इनवर्स 1/2। तो थीटा बराबर cos इनवर्स cos 60 की वैल्यू आपकी 1/2, मतलब थीटा का जो मान हो गया वह निकल गया आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपने देखा कि थीटा इज लेस देन 19, जो थीटा का वैल्यू था वह 90 से क्या था आपका छोटा, और यहाँ थीटा का मान आपका 90 से क्या आ गया, छोटा। तो हम कह सकते हैं कि यह आपका किस प्रकार का एंगल है, तो एक्विट एंगल आप कह सकते हैं, न्यून कोण बोल सकते हैं आप। तो इस हिसाब से आपका सवाल बना। इसके बाद और एक आध वीडियो आपको मिलेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करें, लाइक करें, ताकि हम और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करें। तो आज के लिए रखते इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।